लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग पहले से ज्यादा सख्ती बरत रहा है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग की सख्ती क्या दागी उम्मीदवारों को रोक पाएगी। नामांकन के वक्त चुनाव आयोग उम्मीदवारों से आपराधिक रिकॉर्ड भी मांगता है। अगर किसी उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि हलफनामे को लेकर चुनाव आयोग के क्या नियम है और इस पूरी प्रक्रिया में किसी आम आदमी की क्या भूमिका होती है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मान लीजिए आपके इलाके से किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है और उसने अपने आपराधिक रिकॉर्ड छुपाए हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी है तो आप इसकी शिकायत चुनाव आयोग में कर सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग आपराधिक रिकॉर्ड पाए जाने पर उस उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द कर सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि एफिडेविट होता क्या है। ये कानूनी दस्तावेज है जो किसी के बारे में कई तरह की सूचनाएं देता है। सूचना किस तरह की है ये उस पर निर्भर करता है कि हलफनामा किस नाम के लिए दिया जा रहा है। ये केवल नामांकन भर रहे नेताओं पर ही नहीं, आम लोगों पर भी लागू होता है। मसलन अगर किसी दस्तावेज में नाम गलत आ जाए या प्रॉपर्टी की बात हो या फिर कॉलेज में एडमिशन, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती ही है। चुनाव लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि चुनाव निष्पक्ष और नियमों के मुताबिक हो। हलफनामा भी इसी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एफिडेविट देना होता है जिसे फॉर्म 26 कहते हैं। इसमें उसे रिश्ते, संपत्ति, देनदारियों, पढ़ाई लिखाई जैसी बातों की जानकारी देनी होती है। साथ ही अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे भी साफ करना होगा। एफिडेविट का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना होता है। अगर किसी कॉलम में मांगी हुई जानकारी लागू नहीं होती तो वहां शून्य या लागू नहीं लिखा जाता है। कई बार उम्मीदवार कई बातें छुपा लेते हैं। हम अक्सर ये न्यूज़ में पढ़ते हैं कि फलाने उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। इस मामले में सिर्फ नामांकन ही रद्द नहीं होता बल्कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा भी हो सकती है। साल 2023 में एक संसदीय कमेटी ने भाजपा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने सिफारिश की थी कि गलत चुनावी हलफनामा दायर करने की मौजूदा सजा को और बढ़ा देना चाहिए। उसका कहना था कि सजा की गंभीरता अपराध की गंभीरता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि तयशुदा। पार्लियामेंट्री कमेटी ने गलत जानकारी वाले मामले को 8(1) के तहत रखने को कहा। ये वो सेक्शन है जो उम्मीदवार को चुनाव के लिए अयोग्य बनाता है। फिलहाल इस रिकमेंडेशन पर फैसला लंबित है। किसी उम्मीदवार पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ना सिर्फ उसे चुनाव आयोग को बताना होगा बल्कि 3 बार आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार में भी देनी होगी। ऐसा नहीं है कि गलत हलफनामे पर सिर्फ उम्मीदवार नपते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत अगर ये पाया जाता है कि किसी ने अपनी कोई पब्लिक जानकारी झूठी दी है तो उसे भी ये सजा हो सकती है। आईपीसी के भी सेक्शन 193 में इसे ऑफेंस माना गया है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। कई मामलों में ये सजा बढ़कर 7 साल की भी हो सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों के रिजल्ट्स आएंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।